अस्सलामुअलैकुम। मेज़बान रमज़ान में मैं हूँ रामीन महमूद। नाज़रीन, हर माँ अपने नौमौलूद बच्चे को अपनी आगोश में मोहब्बत, प्यार और शफ़क़त से रखती है, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनकी माएँ और बाप दोनों ही उनके सर पर नहीं होते। ऐसे में एक इदारा आगोश किस तरह से उनकी माँ का किरदार अदा कर रहा है, शफ़क़त, मोहब्बत और बेसहारा बच्चों का सहारा। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बहुत ही प्यारी बच्चियाँ भी जिनकी शादी भी करवाई जाती है। बहुत सारे मामलात जो माँ बाप के देखने के होते हैं, उनमें किस तरह से आगोश इनके सर पे छत भी देता है और साथ ही साथ इनका सहारा भी बनता है। आज मैं और आप मिलकर इन बच्चों की मेज़बानी करेंगे। आइए मेरे साथ। जैसे कि घर में भी हम इकट्ठे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे घर जैसा जो माहौल है वो प्रोवाइड किया जाता है। ये मदर किड्स एरिया है। यहाँ पे माशाल्लाह से जो इनका स्टाफ है वो भी मौजूद होता है। हमारे पास माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मेरा तो दिल कर रहा है कि बस इनसे बातचीत करती रहूँ, इतनी प्यारी ये बातें करते हैं। ख़वातीन भी हैं हमारे पास, हम इनसे नात भी सुनेंगे और साथ साथ बच्चों से बात भी करेंगे। सबसे पहले मेरा फेवरेट बच्चा है कासिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कितने इयर्स के हैं? 7। वैसे तो मुझे पता था आप 7 इयर्स के हैं। क्या करते हैं सारा दिन, क्या रूटीन है आपकी? पढ़ता हूँ और खेलता हूँ और नमाज़ पढ़ता हूँ। वाह, नमाज पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है यहाँ पे? असलम। आप हैं इनके बेस्ट फ्रेंड? क्या? आप बड़े डिफरेंट स्टाइल में बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं आप कितने इयर्स के हैं? 3 था। अच्छा, 3 इयर्स का है। हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे और बच्चे भी हैं। कासिम माशाल्लाह खुद 7 साल के हैं, लेकिन उनकी दोस्ती जो है वो 3 साल के बच्चे के साथ है। क्या ये होती है डाइवर्सिटी कि हर एज ग्रुप मिलजुल के ऐसे ही घरों में होता है, बहन भाइयों के अंदर डिफरेंस और फिर एक दूसरे से बात करना। सबसे शरारती बच्चा कौन है? यहाँ पे हाथ खड़ा करें। दानिश। दानिश कौन है? ये है। अच्छा, तो जी सबसे शरारती बच्चा हमारे स्टाफ के मुताबिक ये है। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानिश कैसे हैं आप? ठीक हूँ। कौन बताएगा दानिश की शरारत? आप बताएंगे? चलें जी। वो कहते हैं जी मैं बता। आपका नाम क्या है? अहमद। अहमद, क्या शरारत की दानिश ने? हम लोग जब भी बैठे हैं चक्की काट के आगे से हम लोग इसको ऐसे टच कराना चाह जाता है। ओहो, वेरी बैड दानिश। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों की खूबसूरती ये होती है, छोटी मोटी शरारतें। हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे माशाल्लाह से बच्चे हैं। एक बच्चे से यहाँ से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाफर अल कादरी। बहुत खूबसूरत नाम है आपका। मुझे ये बताओ कि कितने इयर्स के हो? 6 इयर्स का। वो 6 साल के हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10। प्रेप में बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? आप हैं इसके बेस्ट फ्रेंड? जी। कितने इयर्स के हैं आप? 8। आप 2 साल का फ़र्क है। आप कौन सी क्लास में हैं? 1। कौन सी गेम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे ज़्यादातर फुटबॉल। फुटबॉल पसंद है। वाह, क्या बात है। आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? फुटबॉल। इसलिए आप दोनों की दोस्ती अच्छी है। वाह, आपने कितना प्यारा ड्रेस पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मशअल। माशाल्लाह, क्या मतलब है इसका? रोशनी। रोशनी। तो मुझे ये बताओ कि शरारतें करती हो? जी। वाह, ये होते हैं सच्चे बच्चे, मन के सच्चे। क्या शरारत की अभी तक जिससे सबको तंग किया है? मैं हर वक्त सबको तंग करती रहती हूँ। ओहो, सब तंग होते रहते हैं फिर। जी। मुझे बताएं कितने इयर्स की आप? 11 की। रोज़ा रखती हैं? जी। आज रोज़ा है आपका? जी। क्या रूटीन होती है आपकी रमज़ान में? सुबह हम सहरी करते हैं, उसके बाद हम फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर हमारा स्टडी लेक्चर लगता है, उसके बाद हम हमारे स्कूल की तैयारी करते हैं, फिर स्कूल चले जाते हैं। अच्छा, तो आप कब आई थी यहाँ पे आगोश में?
18 सितंबर 2024। मतलब 2 साल पहले तकरीबन। उससे पहले कहाँ रहती थी? बक्खर में बक्कर में। किसके साथ रहती थी? अपने दादा बू के साथ। तो पेरेंट्स कब आपके नहीं थे बचपन से, या क्या उनका? मेरे बचपन से पेरेंट्स नहीं थे। नहीं थे। तो बक्कर की याद आती है दादा जान की या सबकी? जी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जो है वो यहाँ पे और भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मीना तारिक। मुझे बताएं कितने ईयर्स की हैं? 11 ईयर्स। माशाल्लाह 11 ईयर्स की हैं। यहाँ का बताइए, यहाँ कब आई थी आप? मैं 21 अप्रैल 2025 में। 25 में, मतलब कि आपको तकरीबन 1 साल होने वाला जी। है। तो क्या आपने यहाँ पर आकर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, क्या महसूस किया? घर जैसा लगता है? जी। दोस्त बनाई है कोई? जी। उससे पहले कहाँ पे थी? मैं अपने दादा बू के पास। कहाँ पे रहती थी? मैं डिफेंस में। डिफेंस में रहती थी। दादा बू कहाँ है? डिफेंस में है। वो वहीं पर है। आप इधर जी। पढ़ती भी हैं? कौन सी क्लास में? मैं 6th तहफीज़ में। याद आती है घर की? जी आती है। मुझे बताओ कि यहाँ पे आके क्या चीज़ आपने बहुत ज़्यादा सीखी है जो पहले आपको नहीं आती थी? मैंने किरात सीखी है। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है। आप मुझे कुछ सुना सकती हैं? कोई नात, जी। कोई तिलावत? प्लीज़ खड़े होके ना आप हमें अपनी प्यारी सी आवाज़ में जो है ना वो सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। क्या नाम है आपका? खदीजा इरफान। कितने साल की हैं आप? 16 ईयर। माशाल्लाह, रोज़ा है? जी। मुझे बताएं कि कब आई हैं आप यहाँ आगोश में? मैं 2024 में आई थी। 24 में तकरीबन 2 साल आपको होने वाले। जी। तो आगोश से पहले का एक्सपीरियंस और बाद का एक्सपीरियंस कैसा है? यहाँ पे आके ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ज़्यादा अच्छा लगा। आप उससे पहले कहाँ रहती थी? मैं ननकाना साइड में किसके साथ रहती थी? दादा लोग के साथ। तो वो किधर है अब? वो पीछे गांव में रहते गाँव हैं। में मम्मा वगैरह वाले वो सब? नहीं है। वो नहीं है। तो याद आती है घर की, दादा बू की, सबकी? ज़्यादा नहीं, यहीं पे रहने को दिल करता है। यहीं पर रहने को दिल करता है। अच्छा चले, मेरे सुना आप बहुत खूबसूरत आवाज़ में नात सुनाती है, नात सुनाए हमें। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। मेरे मालिक तेरी रज़ा के लिए जान हाजिर है मुस्तफ़ा के लिए। मेरे मालिक तेरी रज़ा के लिए उनका दीदार ही मैं मांगता हूँ। हाथ उठते हैं जब दुआ के लिए, मेरे मालिक तेरी रज़ा के लिए।
मैं इस वक्त रूम में एंटर हो रही हूँ, यहाँ पे जहाँ पे बच्चियों की रिहाइश है वो इकट्ठी यहाँ पर रहती हैं और घर वाला माहौल है जनाब। पूछते हैं उनसे उनकी यहाँ पे क्या रूटीन होती है और आपस में लड़ाई होती है या नहीं, ये भी ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कहाँ से हैं? मैं कसूर से हूँ। कसूर से है, तो कसूर से यहाँ पे कब आए? मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे आए। 5 साल हो गए। अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 20 ईयर्स। तो कसूर में किसके साथ रहती? माँ बाबा के साथ। माँ बाबा के साथ रहती थी। तो अब कहाँ है माँ बाबा? और वो कसूर में ही है। कसूर में ही है। तो आप यहाँ पे उनका भेजने का वो बाबा अफोर्ड नहीं करते थे ना, तो इसलिए मैं मतलब कि घर याद आता है? जी, लेकिन यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ है, इतना सब कुछ है कि अब नहीं अच्छा मुझे आता। बताएं, आप लोग सब इकट्ठी रहते हैं जैसे हम बहनें घर में इकट्ठी रहते हैं, तो लड़ाई झगड़ा होता है? यहाँ पे सब कुछ चलता है, लड़ाई भी चलती है, कपड़ों पे प्यार भी होता है। नहीं, हाँ कभी कभार होता है कि एक दूसरे की अगर कोई चीज़ इधर उधर हो गई है तो एक दूसरे से पूछना, बातें करना, यार बताओ किधर है ये वो, ऐसे। अच्छा तो कितने अर्से बाद घर जाती है? 2 मंथ बाद, 1 मंथ बाद, जब ऑफ मिले 2 दिन के लिए। तो क्या रूटीन होती है यहाँ पे? सुबह उठ के क्या करती है? यहाँ रमज़ान रमज़ान की तो अभी यही रूटीन चल रही है। सुबह उठना है, फ़िलहाल मेरी रूटीन जो है वो सुबह उठना है, सहरी करनी है, तहज्जुद पढ़नी है, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़नी है। तो उसके बाद फजर के बाद थोड़ी देर सो लो अगर टाइम है, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होकर यूनिवर्सिटी जाना है, फिर 5 बजे तक वापस आते हैं। अभी यूनिवर्सिटी में तो 1 बजे तक वापस आ जाते हैं क्योंकि अभी रमज़ान की वजह से। फिर उसके बाद आके नमाज़ पढ़नी, ज़ोहर की, कुरान वक्त पढ़ना है, फिर असर की नमाज़ के लिए अजान, आपने नमाज़ पढ़नी और अपना रमज़ान का पूरा एसेंस जो है वो कंप्लीट करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सायरा, सायरा। सायरा कहाँ से हैं आप? गिलगित बल्तिस्तान से। गिलगित बल्तिस्तान से। बहुत खूबसूरत इलाका है। कितने बहन भाई हैं? 4। 4। और आप कब आई हैं यहाँ पे? 3 साल से मैं 3 साल से। गिलगित बल्तिस्तान में किसके साथ रहती? मम्मा के साथ। मम्मा के साथ रहती थी। तो यहाँ आने का मकसद लाइक मम्मा ने भेजा है यहाँ पे जी, बेटरमेंट के लिए या क्यों, या आप उनको तंग करती थी? नहीं, पढ़ने के लिए भेजा है। पढ़ने के लिए भेजा है। मम्मा की याद आती है? कभी कभी आ जाते हैं, वैसे यहाँ पे तो मुझे किसी की भी याद नहीं आती। यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या है वो बताओ? हर चीज़ ही अच्छा है यहाँ। हर चीज़ अच्छी है, सुकून है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने साल की हैं आप? 12। 12 ईयर्स की। नाम क्या आपका? फलक ज़ेब, फलक ज़ेब। कहाँ से है? गिलगित बल्तिस्तान। आप भी गिलगित बल्तिस्तान से? यार गिलगित बल्तिस्तान की अलग ही ब्यूटी होती है वैसे माशाल्लाह। हाँ? तो मुझे ये बताएं कि वहाँ से यहाँ कब आई हैं? 1 साल होने वाले। 1 साल होने वाला है। गिलगित बल्तिस्तान में किसके साथ रहती थी? मामा बाबा के मामा बाबा के साथ। तो उन्होंने आपको यहाँ भेजा इतनी जी। छोटी एज में, क्यों? पढ़ने के लिए भेजे। वहाँ पढ़ती थी या नहीं पढ़ती? पढ़ती थी। पढ़ती थी। अच्छा, तो और कितने बहन भाई हैं? हम लोग 6 बहन भाई हैं। 6 बहन भाई। बाकी सब क्या करते हैं? एक भाई हिफ्स कर रहा है, एक भाई और बहन पढ़ रहे हैं, और एक सबसे छोटी और एक और हिफ्स कर रही है। मिस करती है बहन भाइयों को, मम्मा पापा को? नहीं। बस कभी कभार याद आती है। अभी रिसेंटली जो है वो आगोश ने एक नया इनिशिएटिव लिया है फिटनेस यानी कि को मद्देनज़र रखते हुए आगोश हेल्थ एंड फिटनेस क्लब को इस्टेब्लिश किया यहाँ पर मौजूद बच्चों के लिए। आपको पता है कि फ़िटनेस बहुत ज़रूरी होती है और एक मुकम्मल जो है आगोश हर तरह की फैसिलिटी देता है, ख्वाह वो रहने के हवाले से हो, खाने पीने के हवाले से हो। घर में भी शायद ऐसा माहौल नहीं मिलता। घर में भी आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें, एक हाई घर में अगर आप हाई फाई घर में भी हैं तो वहाँ पे भी फिटनेस की या फिर इस तरह की फैसिलिटी के लिए आपको स्पेसिफिकली जिम जाना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा घर है इन बच्चों का जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ मौजूद हैं। मैं उनको लाजमी मेंशन करूँगी जिनकी बदौलत यहाँ पर ये जो क्लब है इसको इस्टेब्लिश किया गया। डोनर, एक डोनर है जिन्होंने ये पूरा यहाँ पर जो है ये फिटनेस क्लब इस्टेब्लिश करने में मदद की है। उसके अलावा ये तो एक है, बेशुमार ऐसे डोनर्स हैं जो कि पीछे रह के बैक एंड पे रह के इन बच्चों की कफ़ालत करते हैं, तो हम उनको सल्यूट पेश भी करते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो कि ज़िंदगियाँ तब्दील कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें जनाब, जो इंस्ट्रक्टर हैं वो फिटनेस जो है फ्रीक बच्चे यहाँ पे उनको सिखा रहे हैं कि किस तरह से गेम करनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैंने वैसे तो आपको डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन मुझे ये बताएं कि यहाँ पर बच्चे कितनी एक्साइटमेंट और पैशन के साथ एक्सरसाइज करने आते हैं और क्या क्या चीज़ें शुरू में बेसिक हैं जो आप उनको सिखाते हैं?
जैसे कि आप एक बहुत ही मशहूर मक़ौला है कि सेहत हज़ार नेमत है। तो आजकल की जो जेन ज़ी है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने आप को किसी न किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें। करे। अच्छा, रमज़ान में मुझे बताइएगा, रमज़ान में भी बच्चे आते हैं एनर्जी के साथ यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर रोज़ा रख के ज़रा ढीले पड़ जा रहे हैं? जी ज़ाहिर सी बात है, रमज़ान होता है तो हम ये करते हैं कि जो उसकी वर्कआउट की स्प्लिट होती है ना, उसको थोड़ा कम कर देते हैं। कितनी एडवांस मशीन्स आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ पे हमारे पास बहुत एडवांस मशीनें हैं, जैसे कि हमारे पास केबल फ्लाई है, ट्रेडमिल्स हैं, आपके फैट बर्न के लिए हैं, आप हमारे पास चेस्ट प्रेस हैं, ठीक है, लैट पुल डाउन्स हैं, डंबल प्रेस के लिए हैं, फ्लैट बेंचेस हैं, हमारे पास केबल्स हैं। एक जिम से भी अच्छी जो फैसिलिटी एक जिम में होती है वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर 2 दस्तरखान लगाए जाते हैं, एक अडल्ट का और एक वो जहाँ पर छोटे बच्चे और साथ केयर टेकर, जिनको यहाँ मदर्स कहा जाता है, वो उनके साथ बैठ के जो है वो दूसरे हॉल में अफ्तारी करते हैं। ये वो हॉल है जहाँ पर छोटे बच्चे और साथ जो उनकी केयर टेकर है मदर्स, वो यहाँ पर बैठकर अफ्तारी करते हैं। आप देख रहे हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों को भी दुआएं याद करवाई गई हैं। अभी आप देखेंगे कुछ बच्चे दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं। सब एक सीक्वेंस में बैठ के, ख्वाह किसी का रोज़ा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, सब फैमिली की तरह बैठ के इकट्ठे इफ्तार करते हैं। माशाल्लाह जनाब, अफ्तारी का वक्त हो गया, आइए मिलकर अफ्तार करते हैं। तो हमारे लिए बड़ा मस्त होता है कि हम खुद भी और जो हमारे मेज़बान हैं साथ साथ हमारे, उनके साथ भी हम जामे शीरी लाज़मी पिए, साथ साथ बात भी करें। अब जो है वो मेरे साथ कर्नल मुबशिर इकबाल साहब मौजूद हैं, जो कि रूए रवा हैं, ये तमाम आगोश की जितनी चीज़ें उनको देखते हैं। मैं एक चीज़ मेंशन करती चलूँ कि कर्नल साहब का जो बच्चों के साथ प्यार है वो भी बड़ा शफ़क़त नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे बताइएगा कि आगोश का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे कौन से बच्चे आते हैं? ये बेसिकली हमारे पास 2 कैटेगरीज़ के बच्चे आते हैं। एक तो यतीम बच्चे होते हैं जिनका वालिद दुनिया में ना हो, और दूसरे मस्कीन बच्चे भी आते हैं कि ऐसे जो बच्चे जिनका वालिद कोई माजूर है या कोई इस काबिल नहीं है कि जो अपने बच्चों की परवरिश कर सके। तो 80% यतीम बच्चे होते हैं और 20% जो है वो मिस्कीन कैटेगरी के बच्चे होते हैं। क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं आप यहाँ पे बच्चों को? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब का कायम करदा ये इदारा है मिनाजुल कुरान का, जो कि 2005 में ये कायम हुआ था, और इस एक विज़न के साथ कायम हुआ था कि इन यतीम और बेसहारा बच्चों को कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो बच्चे अपने वो सारे ख्वाब पूरे कर सकें जो कि हर बच्चा देखता है। तो जो आपका क्वेश्चन है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, तो मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इन बच्चों को यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान में हाई मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके पास भी ये फैसिलिटीज़ नहीं है। और तालीम भी जो है वो प्ले ग्रुप से लेके PhD तक की तालीम बच्चों को दी जाती है। रिक्रेशनल ट्रिप्स इनके बच्चों के होते हैं। फिर यहाँ पे इन बच्चों के लिए हम लोगों ने जो बच्चियाँ हैं हमारी, आपने देखी गर्ल्स भी हैं हमारे पास, उनकी शादियों की अरेंजमेंट हम करते हैं। मतलब यहाँ पे जब बच्ची अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लेती है, फिर उस बच्ची की बारात को यहाँ पे रिसीव किया जाता है और इसको बच्ची को जहेज़ दिया जाता है, अपनी बेटियों की तरह इसको यहाँ से रुखसत किया जाता है। और जो बॉयज़ हैं हमारे पास, उनके पास भी उनकी जॉब प्लेसमेंट उनको लगाना, उनकी कैरियर काउंसलिंग करना, मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ 3 साल का बच्चा को आप लेके चलते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसकी कहानी, सबकी कहानी मुख्तलिफ होती है, आपको पर्सनली उसने बहुत टच किया? हाँ जी, मैं बिल्कुल एक बच्ची जो है वो मैं बताना चाहूँगा। वो बच्ची के दोनों पेरेंट्स नहीं थे, माँ बाप दोनों नहीं थे। वो उसकी नानी थी जो उसको पाल रही थी, नारोवाल की। वो इस तरफ नारोवाल नहीं, ये उकाड़ा के पास देपालपुर में वो वहाँ की रहने वाली थी। वो बच्ची जब उसको कोई अल्लाह का बंदा उनको लेके आया हमारे पास, उनको आगोश का पता चला तो उधर लेके आए। अभी वो बच्ची इतनी सहमी हुई और इतनी डरी हुई थी कि मैंने सिर्फ प्यार देने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो ऐसे डरी कि जैसे मैं उसको थप्पड़ मारने लगा। तो मुझे बहुत ही महसूस हुआ कि ये बच्ची पता नहीं किस ट्रॉमा से गुजर के हमारे पास आई है। बहरहाल फिर हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की, पता भी चला बेचारी बहुत ही मुश्किल में
जो है वो उसने ज़िंदगी गुजारी, इसको कोई देखने वाला नहीं था। उसकी नानी भी एक गरीब गुरबा घर में अकेली थी, उसने भी मदरसे में इसको डाल दिया जहाँ पे उसको इल ट्रीट किया जा रहा था, उसको मारा जा रहा था, थप्पड़ मारे जा रहे थे। और जब वो होश में आई, अभी मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि उस बच्ची का नाम मैं नहीं लूँगा, चले वो बच्ची आज अपना हिफ्स मुकम्मल करके अभी उसने कुछ ही दिनों पहले अपना कुरान पाक हिफ्स मुकम्मल किया है और एक इंतहाई कॉन्फिडेंट और ख़ुद एतमाद जो है ना वो शख्सियत निखर के सामने आई है। बिल्कुल जी, ऐसे बेशुमार सक्सेस स्टोरीज है। अच्छा करना साहब, 260 बच्चे माशाल्लाह से, आप एक तरह से बाप का जो शफकत होती है उसका हाथ उनके सर पर रखते हैं। कैसी फीलिंग है ये कि आपके 260 एक तरह से बच्चे हैं, उनको इक्वली लेके चलना है सारा कुछ, तो वो किस तरह से लेके चल? जी ये ऑब्वियसली इतने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहैसियत जो आपने कहा जी कि बाप की तरह, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तमाम स्टाफ को यही कहते हैं कि इस काम को ना इबादत समझ के करें। जब आप इस काम को इबादत समझ के कर देते हैं, जब वो कहते हैं ना कि वंस योर जॉब बिकम्स योर पैशन देन यू स्टार्ट इंजॉइंग इट। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने सब ने मिल के ना इसको अपना एक पैशन बनाया हुआ है। जब आप पैशन के साथ काम करते हैं तो ये 260 बच्चे जो है ना वो, मैं अपने दावे से कहता हूँ कि मैं इतना प्यार और इतना ख्याल अपने बच्चों का नहीं रखता जो इन बच्चों को रखा जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए आपके पास कि जी कि जो हमारा स्टाफ है, मैं सब क्रेडिट अपने स्टाफ को देता हूँ। मदर्स हैं हमारी यहाँ पे, वार्डन्स हैं हमारे यहाँ पे, वो हर एक छोटी छोटी चीज़ का वो ख्याल रखते हैं इन बच्चों का। बहुत शुक्रिया आपका। अगर हम आगोश की बात करते हैं तो जनाब छोटे बच्चे से लेके बड़े तक उनकी हर तरह की ज़रूरियात, उनकी हर तरह की ख्वाहिशात, ना सिर्फ ज़रूरियात बल्कि ख्वाहिशात, प्ले ग्राउंड हमें नज़र आते हैं, हमें मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पर चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा करण वशी साहब, वैसे तो आपका रुतबा माशाल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन एक छोटा सा गिफ्ट, करशी का एक गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए हमारी तरफ से, ये आप प्लीज़ वसूल कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी। और इसी के साथ आज का जो हमारा प्रोग्राम है मेज़बान रमज़ान, उससे आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।